बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों और मुकम्मल जंग शुरू होने के बाद दुनिया एक नए बहरान की तरफ बढ़ रही है। ये बहरान एनर्जी का मुमकिन बहरान है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी है और ऐलान कर दिया है कि कोई भी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजरेगा। याद रहे कि दुनिया की ज़रूरत का 20% तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर दुनिया के बेशतर मुल्कों तक पहुँचता है। ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के ऐलान की वजह से दुनिया के बेशतर मुल्कों ने अपनी अपनी ज़रूरतों के एतबार से तेल व गैस के हवाले से सूरत हाल की पेशबंदी शुरू कर दी है और तेल व गैस के इस्तेमाल में मोहतात रवैये अख्तियार कर लिए हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कुछ इकदाम किए हैं। LNG दरामद होने के बायस सुई सदरन ने रमज़ानुल मुबारक के गैस शेड्यूल में तब्दीली का फ़ैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता साल का गैस शेड्यूल बहाल करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि अफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे ता रात 9:30 बजे तक खुली रहेगी, जबकि शहरी के लिए गैस सुबह 3 बजे ता 9 बजे सुबह तक खुली रहेगी। ज़राए सुई सदरन गैस का कहना है कि तब्दील शुदा गैस शेड्यूल का बाकायदा ऐलान जल्द किया जा सकता है। दूसरी जानिब बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशन के बायस वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के लिए अहम तजावीज़ सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 दिनों के बजाय हफ्तावार रिवाइज़ करने की तजवीज़ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुसाबकत से एडजस्ट की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि वजारत तवानाई ने तजावीज़ पर वर्किंग पेपर तैयार करके वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दे दी है और अब वज़ीर आज़म मुआशी टीम की मशावरत से कीमतों को रिवाइज़ करने का फ़ैसला करेंगे। इस हवाले से ज़राए का यह भी कहना है कि सूरत हाल संगीन रहने की सूरत में वफाकी हुकूमत की जानिब से इससे मुतल्लिक जल्द फ़ैसला मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ भी मॉनिटरिंग सख्त कर दी है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा था कि मुल्क में इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। तर्जुमान वगैरह के मुताबिक शहरी अफवाहों पर तवज्जो ना दें, सिर्फ सरकारी ज़राए की जारी करदा मालूमात पर ही इन्हिसार करें। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ये बयान दिया था कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की कोशिश करेगा, जिसके जवाब में आज ईरानी क़यादत का बयान सामने आया है। ईरान के पासदाराना इनकलाब के नेवल कमांडर का कहना है कि अमरीका हुर्मुज़ से जहाज़ निकलवा सकता है तो आकर दिखाए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक नेवल कमांडर ने कहा है कि अभी समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज़ न भेज सके। ताकत का तवाज़ुन वाज़ेह है। पासदारान नेवल कमांडर का कहना है कि खलीज फार्स हमारा ऑपरेशनल इलाका है, अमरीका यहाँ से निकल जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हर सूरत आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का ऐलान किया था। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी है। ईरान ने ऐलान कर रखा है कि गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज़ को राख में बदल दिया जाएगा। इस मामले पर अमरीकी सदर ने कहा है कि वो हर सूरत आबनाए हुर्मुज़ खुलवाएंगे। न सिर्फ वहाँ से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस की जाएगी, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन कमर्शियल जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीकी नेवी साथ जाएगी। जी नाज़रीन, इधर ईरान पर हमलों में शिद्दत आ रही है, जबकि ईरान की तरफ से भी जवाबी वार का सिलसिला जारी है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के सिर्फ 4 दिन बाद ही खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अमरीका और इसराइल के महंगे तरीन दिफाई मिज़ाइल सिस्टम्स, ख़ास तौर पर पेट्रियट और टोमहाक मिज़ाइल तेज़ी से ख़त्म हो सकते हैं। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ मुश्तरका पेशगी फ़िज़ाई कार्रवाई शुरू की, जिसमें ईरानी फ़ौजी तनसीबात और आला क़यादत को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई समेत दर्जनों आला फ़ौजी अफसरान शहीद हुए। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक इस हमले का मकसद ईरान की क़यादत को ख़त्म करके जल्द हुकूमत की तब्दीली लाना थी। ताहम जंग के इब्तदाई 4 दिन में ईरान ने सख्त और मुनज़्ज़म जवाबी हमले करके सूरत हाल को बदल दिया है।
ایسی صورتحال میں سابق بھارتی کرنل راجیو اگروال نے ایران امریکہ جنگ پر اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ ایران نے بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون استعمال کرتے ہوئے خطے میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جس سے دفاعی نظام پر شدید دباؤ پڑ گیا ہے۔ بھارتی میڈیا NDTV پر شائع ہونے والے اپنے تجزیے میں انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں ہتھیاروں کی لاگت بھی ایک اہم عنصر بن چکی ہے۔ امریکی پیٹریاٹ اور ٹوماہاوک میزائل کی قیمت تقریباً 10 سے 30 لاکھ ڈالرز فی میزائل ہے، جبکہ ایرانی بیلسٹک میزائل کی قیمت تقریباً 8 لاکھ سے 10 لاکھ ڈالرز بتائی جاتی ہے۔ سابق بھارتی کرنل MQ راجیو اگروال کے مطابق اسی طرح امریکی رہبر ڈرون کی قیمت تقریباً 3 کروڑ ڈالر سے 9، جبکہ ایران کا شاید ڈرون صرف 30 سے 50 ہزار ڈالرز میں تیار ہو جاتا ہے۔ اس فرق کی وجہ امریکہ اور اسرائیل کو مالی اور عسکری دونوں محاذوں پر مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جنگ کے پہلے 24 گھنٹوں میں امریکی فوج کو تقریباً 789 ملین ڈالر کا خرچہ برداشت کرنا پڑا، جبکہ 3 دن میں یہ لاگت 1.24 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی تھی۔ سابق بھارتی کرنل راجیو اگروال کا اپنے تجزیے میں مزید کہنا ہے کہ جنگی علاقے میں امریکہ اور اسرائیل کے پاس پیٹریاٹ میزائلوں کی تعداد تقریباً 600 سے 800 کے درمیان ہے۔ ایک آنے والے میزائل کو روکنے کے لیے 4 سے 6 انٹرسپیٹر میزائل داغے جاتے ہیں۔ اب تک تقریباً 150 سے 200 میزائل استعمال کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اگلے 4 سے 7 دن میں دفاعی میزائلوں کی کمی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ جاپان اور جنوبی کوریا سے اضافی پیٹریاٹ میزائل منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ NDTV کی خصوصی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس 20,000 سے 50,000 تک مختلف اقسام کے میزائل موجود ہیں، جبکہ ہزاروں ڈرون بھی اس کے ذخیرے میں شامل ہیں۔ ان میں سے کئی ہتھیار پہاڑوں کے اندر زیر زمین بنائے گئے محفوظ ٹھکانوں میں رکھے گئے ہیں، جہاں تک فضائی حملوں کی رسائی مشکل ہے۔ اسی حکمت عملی کے تحت ایران مسلسل میزائل اور ڈرون حملے کر کے امریکی اور اسرائیلی دفاعی نظام کو مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ سابق بھارتی کرنل راجیو اگروال کے مطابق یہ جنگ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دونوں کے لیے سیاسی طور پر بھی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ دونوں رہنما اس سال اہم انتخابات اور سیاسی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، اس لیے کسی واضح کامیابی کے بغیر جنگ کا طویل ہونا ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کر سکتا ہے۔ جنگ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، لیکن اس سے متعلق متعدد جنگی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی حکمت عملی نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے اس تنازع کو توقع سے زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔